वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट में 2% से ज़्यादा की गिरावट रही। अगर आज हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं, निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोजिंग 6,985 से सीधे डाउन पे क्लोज होता है और पूरे दिन मार्केट में इसमें लगातार गिरावट ही रहती है और फाइनली ये जाके क्लोज होता है आपके 16,614 पे। सो देखे जाए तो 371 पॉइंट माइनस में आज क्लोज हुआ। अगर हम इसका कंसोलिडेटेड अगर बात करें तो अपने टॉप से अगर चेक करोगे, ये अपने इसने टॉप लगाया था 18,604 और आज के डेट में है ये 16,614 पे। तो ये ऑलमोस्ट 10.6% का गिरावट ये हो चुका है। तो अपने टॉप से 10.69% का गिरावट अग्रसर हो चुका है। तो ये स्टॉक मार्केट की गिरावट, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितनी गिरावट हुई। अगर हम इसका हिस्टोरिकल देखें तो कभी छोटी सी गिरावट, फिर छोटी सी गिरावट, फिर छोटी सी गिरावट। यहाँ देखिए कोविड में बहुत बड़ी गिरावट, फिर ऊपर, फिर छोटी गिरावट, फिर ऊपर, फिर छोटी गिरावट, फिर ऊपर, फिर छोटी गिरावट, फिर ऊपर, फिर। सो इस तरह से यहाँ से आप देखते हैं तो ऊपर नीचे गिरावट होता रहता है। तो ये स्टॉक्स मार्केट में गिरावट है। तो इसमें आज ए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग्स, इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का ये रीजन है, स्टॉक्स मार्केट किस कारण से गिरा। जिस कंपनी में आपने निवेश किया है उसमें स्पेसिफिक कोई न्यूज आई है या जनरल स्टॉक मार्केट अक्रॉस द कंट्री में गिरावट हो रही है। तो ये अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, ड्यू टू द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना की वजह से ये गिरावट चल रही है। तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस गिरावट को आपको एज एक इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। इन्वेस्टर सोचता है कि जब भी स्टॉक्स मार्केट में गिरावट हो, हमारे शेयर प्राइस में गिरावट हो, मैं उसमें और नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करूंगा। क्योंकि इन्वेस्टर का जो हराइजन पीरियड होता है 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 25। आपने गोल सेट किया है तो 5 साल में कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे आता रहेगा। तो जैसे स्टॉक्स मार्केट में गिरावट होती है, स्टॉक्स मार्केट में गिरावट होती है, उस समय इन्वेस्टर को और इसमें अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाने चाहिए। तो इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करिए, किस स्टॉक्स में कितनी गिरावट हो चुकी है और लगता है आपको कि ये एक अच्छी वैल्यू बाइंग हो गई है, तो आप उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स परचेज कर सकते हो। अगर ओवरऑल आज के एक्सक्यूज मी रीजन को देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने लगातार पिछले 1 महीने से देखोगे 10 ट्रेडिंग सेट से लगातार उनका सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो आज भी हम देखते हैं 20 दिसंबर को, तो उन्होंने जो टोटल स्टॉक सेल किए हैं वो 10,309 करोड़ स्टॉक सेल हुए हैं और परचेज किए हैं 6,700। तो सेलिंग ज़्यादा है और परचेज उनका कम है। तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हमारे जो प्राइस मूवमेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। जिसका ज़्यादा डिमांड होगा, अगर हमारा सेल्स का ज़्यादा डिमांड होगा या परचेज का, अगर सेल्स ज़्यादा डिमांड होगा तो हमारा स्टॉक प्राइस डाउन होगा और परचेज ज़्यादा होगा तो अप आएगा। तो सिंपल सी बात होती है। तो ये सेलिंग प्राइस की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है कि हमारे एफआईआई ह्यूज अमाउंट में सेल्स कर रहे हैं शेयर को। और यही कारण है कि हमारे स्टॉक्स मार्केट में पिछले दिनों से गिरावट ही आपको दिख रही है। आप चेक करें पिछले 10 ट्रेडिंग सेटर से लगातार सेल्स, एफआईआई अपने स्टॉक्स को सेल किए जा रहे हैं कंपेयर टू द परचेज मार्क। जिस रेट से परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा रेट से ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यही कारण है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होने की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। और इसके पीछे कोई स्पेसिफिक एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन है क्यों एफआईआई स्टॉक्स को सेल्स कर रहे हैं मार्केट में और पैसा अपना क्यों निकाल रहे हैं मार्केट से। एक तो सबसे मेजर कारण आपको दिख रहा है कोरोना का न्यू वेरिएंट, उसके केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
और अदर्स न्यूज स्पेसिफिक आ रही हैं। तो यही कारण है। तो इस समय में आपको क्या करना है, आपके जो पोर्टफोलियो के बेस्ट स्टॉक्स हैं उनको आप एनालाइज करिए और आप चेक करिए कि नाउ इट्स अ टाइम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दोज बेस्ट स्टॉक्स। तो मैं आपको टॉप 6 स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे इस समय मिल रहे हैं। ये अगर आपके स्टॉक्स में है, आपके इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है, तो आप इनमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हो। जैसे स्टॉक्स में गिरावट होती जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदते रहिए, थोड़े थोड़े शेयर खरीदिए, इकट्ठे ज़्यादा शेयर मत खरीदिए, पैसा बचा के रखिए। आपको नहीं पता कि ये गिरावट कितनी और नीचे जाएगी, हो सकता है यहीं से ऊपर उठ जाए। सो फर्स्ट स्टॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आप चेक करिए अपने टॉप से, इसने टॉप लगाया 8,060 का और 8 मिल रहा है आपको 6,300 में। तो एक अच्छी इसमें गिरावट हो चुकी है, तो एक बाई एंड डिप्स यहाँ लगा सकते हैं आप। और गिरावट होती है तो और आप बी रेडी। स्टॉक मार्केट में आपको नहीं पता, जब यहाँ पे देखिए कोविड हमारा स्टार्ट हुआ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ गिरेगा कि यहाँ गिरेगा कि यहाँ गिरेगा कि यहाँ, अब यहाँ से ऊपर छूट गया। हो सकता है कि हम वेट करते थे और गिरता और गिरता, तो अगर हम वेट करते कि और गिर जाता यहाँ खरीदते तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला गया। तो आपको एज ए किसी को नहीं पता कि इस स्टॉक्स मार्केट की गिरावट कहाँ जाके रुकेगी। डोंट नो एनीवन। डिमांड एंड सप्लाई काफी डिपेंड करता है, और डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ एक शेयर होल्डर या एक इन्वेस्टर से नहीं बनता है। ये एक समझ लो कि हम जैसे हजारों लोगों की एक सेंटिमेंट से बनता है कि कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं। तो स्टॉक्स मार्केट में किसी भी स्टॉक्स पे कितनी गिरावट हो सकती है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि हर गिरावट पे थोड़े थोड़े नंबर पे स्टॉक खरीदते रहे तो जहां से भी ऊपर जाएगा तो हमारा एवरेज आउट हमको अच्छा हो जाएगा। तो आप नंबर 1 बजाज स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं और इसके फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी इसने पिछले 5 साल में आपको 700% का रिटर्न दे चुका है। स्टिल देखिए लंबे लंबे गिरावट के बाद यहाँ भी लंबी गिरावट, फिर लंबी गिरावट, फिर लंबी गिरावट, फिर लंबी गिरावट, फिर गिरावट, फिर अप, फिर गिरावट, फिर अप, फिर गिरावट। तो इस तरह से गिरावट अप आती थी। इन हर गिरावट पे हमको नंबर ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो एशियन पेंट। एशियन पेंट भी पिछले 5 साल में देखो आज के डेट में हाई लगाया था 3,500 का शेयर आपको मिल रहा है 3,200 में। ये अपने टॉप से आप देखिए आपको 200-300 लोस प्राइस में ही मिल रहा है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म्स के लिए अच्छा निवेश है। अगर इसमें गिरावट होती है और तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को और आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है टाइटन कंपनी। तो टाइटन एक बेस्ट स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, और ये भी पिछले 5 साल में 600% का रिटर्न। ये अभी 2600 का रिटर्न शेयर आपको मिल रहा है 2200 में, 500 रुपये डिस्काउंटेड में मिल रहा है। इस शेयर में भी देखिए आप टॉप से गिरावट हो चुकी है और एक मौका है कि आप नंबर ऑफ शेयर छोटे छोटे इसमें अमाउंट में आप उठाते रहें, और जितनी लंबी गिरावट उतने नंबर ऑफ शेयर आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक से नंबर 1 इन इंडस्ट्री पीडीलाइट। इसका बिजनेस एवरग्रीन है, इसका बिजनेस कंटिन्यूअस हर जगह यूज में हो रहा है। इस स्टॉक्स में भी आप देखोगे 2500 का शेयर आज के डेट में 2400 मिल रहा है। काफ़ी गिरावट हुई थी लेकिन स्टिल इसमें फिर ऊपर जा चुका है। तो स्टिल ये मौके मिलते हैं, इसमें अगर गिरावट होती है तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को जरूर आप एक लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर करिए और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप इंक्रीज अपने करते रहिए। और इसी तरह एक केमिकल से स्टॉक्स है SRF। दिस इज वन ऑफ द और बेस्ट स्टॉक्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और इसने भी पिछले 5 साल में 600% का रिटर्न दिया। ये भी देखो अपने टॉप से गिरावट पे ही आपको मिल रहा है। 2500 का शेयर आपको मिल रहा है 2000 में। और ये भी एक स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे इसमें कुछ गिरावट होती है आप इस स्टॉक्स में इस गिरावट में नंबर ऑफ शेयर को आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह एक IT इंडस्ट्री से है माइंड ट्री। माइंड ट्री ने भी पिछले 5 साल में आपको 700% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। ये भी आपने टॉप से देखोगे तो टॉप से आपको गिरावट में मिल रहा है। 5,000 का शेयर आपको मिल रहा है 4,300 में, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, रिटर्न्स का भी बेहतरीन, एक बिग ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तो इस तरह से ये आप
जैसे जैसे स्टॉक्स मार्केट में गिरावट हो रही है, क्योंकि ओमनी कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके न्यूज के चलते हुए एफआईआई नंबर ऑफ सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स प्राइस, हर स्टॉक्स के ऑन एवरेज देखो प्राइस डाउन में है। तो इन डाउन में आपके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जिसको आपने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है एक गोल के अचीव के लिए कि हमें 5 साल में ये गोल मीट करना है, उसके लिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें नाउ टाइम टू आप कुछ अमाउंट और उनमें इंक्रीज करिए, जिससे नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके बढ़ जाएंगे, तो जिससे और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो लंबे पीरियड के लिए ये 6 बेस्ट स्टॉक्स आपके कह सकते हो: बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, टाइटन एंड पीडीलाइट, एसआरएफ एंड माइंडट्री। इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे इन स्टॉक्स में गिरावट होती है, अगर आपके पास हैं तो ये लॉन्ग टर्म्स में उनमें नंबर ऑफ शेयर्स आप इंक्रीज करो, अगर नहीं है तो आप इनको फ्यूचर प्लान के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। एक अच्छे वैल्यूएशन पे इस समय ये मिलेंगे आपको। सो आप, पहली बात, एज ए इन्वेस्टर ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट होती है। आज के डेट में स्टॉक्स मार्केट 10% से ज़्यादा पे गिर चुका है, तो एक मौका है कि छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करिए, फिर वेट करिए। फर्दर अगर 5% की गिरावट होती है, बी रेडी कि मेरे पास पैसे होने चाहिए और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, और गिरावट होती है और इन्वेस्टमेंट करो। दैट मीन्स कि हर गिरावट पे आपको एक अच्छा मौका मिलता है। जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, जिसमें 5 साल 10 साल के लिए आपने प्लान कर रखा है, अच्छे स्टॉक्स को खरीद रखा है, उसमें नंबर ऑफ शेयर को आप इंक्रीज करिए। इसमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक होंगे तो आप अपने अच्छे शेयर को बेच देंगे, और फिर वही स्टॉक्स आने वाले फिर साल 2 साल में वो फिर अच्छे रेट पे चले जाएंगे, तो फिर आपको फिर महंगे पे खरीदने पड़ेंगे। तो एक जिसे कहता है ना कि जो इन्वेस्टर होते हैं, प्रायोरिटी होती है कि स्टॉक्स यहाँ से यहाँ तो जाना है पिछले 5 साल में 10 साल में, लेकिन इसमें 5 साल से 10 साल में 100 रुपये का शेयर को 500 होने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन 500 होने में आप कभी ये ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो इन गिरावट पे अगर और आप नंबर ऑफ शेयर आप खरीद लेते हो, तो आपका जो रिटर्न्स है काफी बेहतरीन होता है, बजाय कि यहीं पे आप नंबर ऑफ शेयर लगा दिए, या यहाँ पे खरीदे या यहाँ पे खरीदे, या बढ़ते हुए शेयर। जब स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है तब जानने लगता है कि इस प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे खरीदने जाते हैं, यहाँ पे खरीदने जाते हैं, तो प्रॉब्लम हमारा रिटर्न कम हो जाता है। तो आप गिरावट हो रही है उसी समय यहाँ खरीदिए, यहाँ खरीदिए, यहाँ खरीदिए, हर गिरावट पे खरीदिए, जिससे आपका लंबे पीरियड में आपका रिटर्न्स एक बेहतरीन दिखेगा। रिटर्न्स बेहतरीन तभी दिखेगा जब आपके पास अच्छे कंपनी के नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करना है कि आपका जो फ्यूचर प्लान है, एज ए लॉन्ग टर्म्स के लिए जिस स्टॉक्स को आपने सेलेक्ट किया है, उन स्टॉक्स को आप इवेल्युएट करिए। अगर उसमें गिरावट दिख रही है 10%, 15%, 20%, उसमें पैनिक नहीं होना है। उसमें अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को और आप एवरेज आउट करिए, उसमें और आप ऐड करिए, उसमें और ऐड करिए। आपको परेशान, आप निगेटिव में देख करके आप उसको सेल आउट मत करिए। नो, लॉन्ग टर्म्स आपके ने इस शेयर को सेलेक्ट किया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को, कि आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल में एक अच्छा आपने गोल सेट किया है। तो उस गोल को मीट करने के लिए, उस गोल को और बेटर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट की एक गिरावट एक टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बढ़ाइए। तो ये बेस्ट स्टॉक्स हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि इससे बेस्ट स्टॉक्स आपके पास पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो में, उनको चेक करिए। अच्छे स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आपके पास गिरावट दिख रही है, तो उनमें नंबर ऑफ शेयर कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। आई डोंट नो, एनीवन डोंट नो कि इस स्टॉक्स मार्केट में 18,000 से 16,000 पे मार्केट आ गया, 16,000 से कितना 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, हो सकता है कि 16,000 से फिर 17, 18, 19, 20 पे चला जाए। एनीवन डोंट नो द मार्केट। मार्केट की आपको नेचर को नहीं समझ सकते हो, लेकिन आपको इतना बेसिक पता है कि मार्केट की गिरावट पे आप अपने, मान लीजिए कि हमारे अगर निफ्टी हमारा ये मार्केट 10% गिरता है या 15% गिरता है, तो मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 15% और गिर जाता है तो मुझे इतना इसमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए। कभी अच्छे स्टॉक्स को मार्केट की गिरावट में सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपका फ्यूचर
जो प्लान 3 ईयर 5 ईयर का है वो मीट हो पाए अच्छी तरह से। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.